चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। हम लोग को पूरा भरोसा है यूनिट 1 के क्राइम ब्रांच पे, लेकिन अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला हमें? 7 महीने हो चुके हैं अभी तक। 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं होना हम सब मर जाएंगे। 15 दिन में बेटी को अपने दोनों को लेके बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं मिला, वैसे भी हम लोग नहीं जी पा रहे, मर मर के जी रहे हैं हम लोग, तड़प तड़प कर। रोज मेरी बेटी याद करती है अपने अब्बा को, बुलाओ अब्बा को। मैं कहाँ से बुलाऊं उनको? हम लोग वैसे ही मर रहे हैं 7 महीने से जल्द इंसाफ चाहिए हमको। दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज़। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 23 नवंबर 2020 को थाने के राबोड़ी में मनसे के प्रभाग अध्यक्ष जमील शेख की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में थाने पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने कार्रवाई करते हुए इस हत्याकांड के मुख्य शूटर इरफान को यूपी से गिरफ्तार किया था और इसके पहले एक आरोपी शाहिद की राबोड़ी से ही गिरफ्तारी अमल में आई थी। खैर, इस हत्याकांड को 6 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक जमील शेख को मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं मिल पाया है। आखिर क्यों इंसाफ में देरी हो रही है, ये भी अपने आप में एक सवाल है। इसी ताल्लुक से जमील शेख के परिजनों ने, उनके अजीज़ों और साथियों ने और मनसे के पदाधिकारियों ने थाने में रेस्ट हाउस के बाहर मुख्य प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जमील शेख को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस मामले में राजनीति हो रही है। अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक वो जेल में होता, लेकिन इसका मास्टरमाइंड एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद उसके खिलाफ शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। उनके परिवार वालों का ये भी कहना था कि जब पुलिस ईमानदारी से अपना काम कर रही है तो आखिर क्यों राजनीतिक दबाव बनाकर इंसाफ में देरी की जा रही है। मेरा नाम फजल सलीमानी है जी। फजल भाई, आप का क्या रिश्ता था जमील भाई से? जमील भाई मेरे साले साहब थे। अच्छा, ये 23 नवंबर 2020 को जमील भाई की हत्या की गई। क्या अब तक का जो है पूरा पुलिस विभाग से, सरकार से किस तरह का प्रतिसाद मिला है? आपने पत्र व्यवहार भी काफ़ी कुछ किया है, कई बार इस तरह के जो है डेमोन्स्ट्रेशंस हो चुके हैं, निदर्शन हो चुके हैं, तो कैसा प्रतिसाद मिला है अब तक? क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 1 जो है, उससे उनके काम से हम लोग 100% संतुष्ट हैं। 100% संतुष्ट है। हम लोग को उनके काम में कोई भी गलत नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, राजनीतिक दबाव है। हाँ। उसकी वजह से ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अब तक जो है आप लोग इंसाफ के लिए, जमील भाई के जो हत्याकांड में 2 लोग थे वो पकड़े गए हैं, अन्य लोगों की गिरफ्तारियां बाकी हैं, एक और इसमें जिसका नाम ओसामा करके है उजागर हो चुका है, वो अभी पकड़ा जाना बाकी है। और आप लोगों का कहना था शुरू से कि इसके असल सूत्रधारों को पकड़ा जाए इस पूरे हत्याकांड के। तो इन मांगों पर अब तक का आपको सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से किस तरह का प्रतिसाद मिला है? मेरा कहना यह है कि आईजी लेवल का, यूपी एसटीएफ का आईजी लेवल का आदमी अपने स्टेटमेंट के अंदर ये कह रहा है कि नजीब मुल्ला ने इरफान की, मजिस्ट्रेट के सामने इरफान ने कबूल किया है कि नजीब मुल्ला ने उसको सुपारी दिया हुआ है। अच्छा, इसके बावजूद इसको कौन सा संरक्षण मिल रहा है? यानी कि सीआरपीसी 164 का स्टेटमेंट है वो, जो स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अपराधी का होता है। 4 स्टेटमेंट है 164 बी के। हाँ। उसके बावजूद इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। आप और मैं होते तो आप शायद 1 हफ्ते के अंदर हम लोग जेल में हो जाते। ठीक है जी, ठीक है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? आज 7 महीना हो गया है। हाँ। पुलिस काम कर रही है अपना। हाँ। लेकिन पुलिस जो काम करते हुए तो जो आता प्रेशर नेता लोग का, तो पुलिस आगे बढ़ती नहीं है। अगर इसके कोई आदमी होता, आम आदमी, तो तुरंत उसको अरेस्ट कर लेते, जेल में होता। इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या वजह इसकी? अच्छा, ये लोग सत्ता में है तो कुछ भी करेंगे, ये लोग किसको भी गोली मारेंगे, किसको भी मारेंगे। तो मेरा कहना ये है कि जल्द अरेस्ट करो, ना कि कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और हमारे ठाकरे साहब, नितिन साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है। वो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे वो इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। जयबुन खाला, आप मृतक जमील भाई के परिवार के साथ पहले दिन से मैदान में डटी हुई है, जमी हुई हैं और पूरी तरीके से आप मुखर होकर के इस मुद्दे पर जो है बोलती भी है। अभी ये पिछले नवंबर में ये हत्या हुई थी 2020 में, तकरीबन 8 महीने हो गए हैं। अब तक जो है पूरा साजिश का पर्दाफाश नहीं हो पाया है। आप लोगों के हिसाब से खरे सूत्रधार अभी तक जो इसमें साजिश करता है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए। क्या कहना चाहेंगे आप? वो कैसे फांस होएगा वो बताओ? वो फांस नहीं होगा क्योंकि हाई लेवल के लोग, हाँ। यहाँ के हर मंत्री, हाँ। हर पुडारी सब नजीब का साथ दे रहे हैं। हाँ। क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा हाथ है उसमें।
अच्छा जमील के मर्डर में सबका हाथ है, क्योंकि क्लस्टर का जो मामला था वो ऊंचा मामला था। अच्छा, और उस मामले के ऊपर जमील को कत्ल कराया गया क्लस्टर के मुद्दे पे। हाँ, अच्छा, क्लस्टर के मुद्दे पे। हाँ। क्योंकि वो आज की तारीख में जो इलेक्शन आ रहे हाँ, और हमारी दुआ थी उसके साथ में कि वो वहाँ का नगर सेवक बनता, अच्छा, और वो बनने ही वाला था। तो इसके जो पीछे के लोग हैं, इसका ये जो सर पे हाथ दे रहे ले, मैं तो खुला नाम ले सकती हूँ, तो उन लोग का हाथ जो अभी है बना हुआ उसके ऊपर। क्योंकि जब पहली बार शरद पवार जी आए थे राबड़ी में, हाँ, तो वो पूरी जीप लेके पूरी राबड़ी का मुआयना करे थे, तो उनको लगा था कि ये राबड़ी ऐतिहासिक है, तो उनके हाथ से तो हो नहीं सकता था। तो ये पाले ले कुत्ते को ये करे, नजीब मुल्ला को खड़ा करे। जितेंद्र अवार्ड यहाँ का था, कलवे का था, तो उससे नहीं हो सकता था। तो नजीब को खड़ा करके वो राबड़ी को विनाश कर रहा है, राबड़ी को बर्बाद कर रहा है। वो बोल रहा हूँ वहाँ पे हीरा नंदानी बनाएंगा और वो वहाँ पे उसका राज शुरू करेंगे। और ये मुद्दा जमील रोक रहा था। अच्छा, जमील मेरे जैसी खाला को वो सपोर्ट कर रहा था पूरा, और कोई नहीं चाहता था, ना म्यूनसिपाल्टी चाहती थी कि जमील उधर जाए और ना पुलिस चाहती थी। पुलिस तो उसके ऊपर नज़र रखी थी। जब मेरे को 9 घंटे पुलिस ने उठाई सोमवंशी, तो उस टाइम पे उसको नोटिस दिए कि तू अगर इनका साथ दिया तो तेरे को अरेस्ट करेंगे और इनकाउंटर करेंगे। आया समझ में? तो ये सब राजनीति है, और इसमें आगे जो बढ़ रहा है तो वो आगे बढ़ने के बाद में उसका भी रास्ता कट कर रहे हैं। ठीक ठीक। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी से, होम मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप पर्सनली इस मसले पे देखें, इस मसले में इन्वॉल्व हो जाएं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ शरद पवार जी से, सुप्रिया सुले जी से और अपने अजित पवार साहब से कि ऐसे आदमी को आप अपनी पार्टी में क्यों रखे हो जो इतना जी जी, मैं आपकी बात रोक करके एक बात पूछना चाहूँगा। जब शूटर इरफान की गिरफ्तारी हुई थी और उस वक्त जो आप बता रहे कि नजीब मुल्ला का नाम सामने आया था, ठीक है, तो उस वक्त राज साहब ठाकरे जो हैं मनसे के सुप्रीमो, उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर कुछ बात की थी और उन्होंने कहा था कि मैं इस मुद्दे पर राष्ट्रवादी के सर्वेसर्वा शरद पवार जी से मुलाकात करूंगा। तो क्या वो मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्या जानकारी है उस पर? इस पे मेरी कोई जानकारी नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं, मुझे कोई जानकारी उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई मुझे कोई पता नहीं। ठीक 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 है जी। बेटा आप दोनों जो है फादर्स डे पर आप लोगों ने एक अपील डाली थी, एक वीडियो बना करके आपने उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया था। आज फिर अपने अब्बू के इंसाफ के लिए यहाँ पर जो है आप इस तरह के ये जो प्लाकार्ड और तख्तियाँ लेकर के खड़े हो, क्या अब तक लग रहा है तुमको जो अब्बू की केस की तहकीकात हुई वो सही तरीके से हुई या उसमें कुछ खामियां हैं? क्या चाहती हो पुलिस विभाग से आप दोनों बहनें? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें इंसाफ मिले। हम लोग को पूरा भरोसा है यूनिट 1 के क्राइम ब्रांच पे, लेकिन अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला हमें? 7 महीने हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये चाहिए कि इंसाफ दिलाओ बस जल्द से जल्द। 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं हुआ ना हम सब मर जाएंगे। 15 दिन में बेटी को अपने दोनों को लेके बिल्डिंग से कूद जाऊंगी। 15 दिन में अगर इंसाफ नहीं मिला, वैसे भी हम लोग नहीं जी पा रहे, मर मर के जी रहे हैं हम लोग, तड़प तड़प कर। रोज मेरी बेटी याद करती है अपने अब्बा को, बुलाओ अब्बा को। मैं कहाँ से बुलाऊँ उनको? हम लोग वैसे ही मर रहे हैं 7 महीने से। जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए हमको। एक अच्छा इंसान, नेक इंसान का ऐसा होता है राबड़ी में। सबकी बददुआ लगेगी हमारे घर वाले को। राबड़ी वाले घर मिलके इंसाफ नहीं दिला मेरे शौहर को। तो आप लोग पहुंचाओ ये सब बात। मेरे भाई को 7 महीना हो गया। अगर आम आदमी होता ना सर, आज अभी तक उसको सज़ा भी मिल जाती। हम सब न्यूज़ देखते हैं, घर में चले जाते सो जाते, वो दोनों वेट करते हैं रोज डैडी का। उसका क्या जवाब देंगे हम लोग? हाँ, उसका नाम आ चुका है तो उसको पकड़ क्यों नहीं रहे? सजा है उसके पीछे। किसका नाम आ चुका है? नजीब मुल्ला का। यूपी में जब नाम लिया गया तो उसको पकड़ के, इतना बड़ा किसका हाथ है उसके पीछे? हाँ, उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? हम लोग क्यों आती है पुलिस? हम लोग आते थोड़ा जो नाम आया था तो हम लोग
मूर्छा निकाले थे, तोड़ फोड़ कर दिए थे। पुलिस हम लोग को लेने आती है, बोले चलो तुम लोग जामीन लो, ये लो, सब करने को बोलती है पुलिस। हाँ, घर पे आती है पुलिस हमारे, उसको नहीं पकड़ रहे हैं। जो करा है कातिल को पकड़ो ना, हम लोग को क्या करेंगे? अगर आपने कुछ नहीं तो हमको बोलो ना, हम मारते हैं उसको, खुल्ला मारेंगे, जो होगा हमारे हाथ में दे दो, तुम लोग को नहीं पता चलता तो पुलिस उल्टा